कान का बहरापन सचमुच हमने जो शोध की है उससे मात्र कान में डालने की दवाइयां हैं, खाने की दवाई है और 1 घंटे के पहले ही ट्रीटमेंट में चेंजेस आने लगते हैं और जन्म का बहरा बालक भी सुनने लगता है, पीछे से आया हुआ बालक भी सुनने लगता है। तीस वर्ष कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब देश विदेश से बहरेपन के शिकार लोग डेफ क्योर सेंटर अहमदाबाद ना पहुंचे हों। कारण साफ है, महज 1 घंटे में बिना मशीन, बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी के बहरेपन का इलाज डेफ क्योर सेंटर में उपलब्ध है। जनकपुरी डी ब्लॉक से आया हूँ और मैंने परवीन सुराना जी का ऐड देखा था इन केबल में और अहमदाबाद में उनका जो क्लिनिक से पता चला कि मुझे कि यहाँ इनका जन्म से जो बहरापन होता है वो ठीक हो जाता है। हम अपनी लड़की को लेके आए हैं, ये मेरी लड़की है और परवीन सुराना जी के यहाँ से मैंने दवाई डलवाई है इसको कानों में, दवाई डलने से आराम आया है। बोलिए सर। मेरा नाम कपिल पंचाल है। अच्छा। मेरे को 3 महीने पहले डेफनेस हुआ था, सडन डेफनेस या ऑन द राइट ईयर। तो मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद मेरे को ट्रीटमेंट दिया स्टेरॉइड्स का, कॉम्प्लामिना इंजेक्शन 40 कोर्स का 3 डेज का इंजेक्शन था, कोर्स था। तो मेरे को उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने उन्होंने ऐड देखा यहाँ सुनाना था। वो जो आपने स्टूडेंट दी उससे आपको और तकलीफ खड़ी हो गई थी, थोड़ा पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम आने लगा उसके वजह से, और सुनाई तो नहीं दिया, बिल्कुल बंद हो गया, जितना सुनता था वो भी गया। अच्छा, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी फिर हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा डेफ क्योर सेंटर में, प्रवीण सुराना डेफ क्योर सेंटर की आपने एड देखी, कांटेक्ट करके हम लोग फिलहाल आए हैं। तो हम लोग का एक फर्स्ट कोर्स हो गया है जो 1 घंटे का कोर्स होता है वो, तो उसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा सुनने लगा है अभी। और सेकंड ट्रीटमेंट जो दी थी उसके बाद में सॉफ्टवेयर के बाद में एकदम परफेक्ट है। अब एकदम जैसे उन्हें दिमाग से निकल गया ना बराबर। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। आपका क्या अनुभव है सर? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत आनंद हुआ। मेरे बेटे ने थोड़ा सुना दिया, उसका बोला बहुत खुशी है। वेरी गुड। जन्म से या जन्म के बाद कभी भी हुआ बहरापन, नसें सूख जाने से या फिर एक्सीडेंट और दवाओं के साइड इफेक्ट से हुआ या किसी अन्य प्रकार का बहरापन अब डेफ क्योर सेंटर के लिए लाइलाज नहीं है। हमने कई लोगों को दिखाया, डॉक्टर्स को, कई तरह के डॉक्टर्स को दिखाया, सबने क्या कहा? नहीं बोले ये इसको तो मशीन लगानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने दैनिक जागरण पेपर देखा तो उसमें ऐड आई थी, मैंने नहीं, ये बच्चे नहीं देखा, और वो ऐड में हमने पढ़ा। एक बार ट्राई करने में तो कोई अर्ज नहीं है, दुनिया में कोई भी जगह हो ट्राई तो करना ही चाहिए। साफ साफ लिखी हुई थी। हाँ, साफ साफ लिखी थी, लेकिन मेरे मन में डाउट था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने कहा पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सब पैथियाँ सब है। तो लेकिन मैं आया, मैं आपसे कल मिला था, तो आपने कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन जो भी कराना है करा लो। मैंने कहा मेरा बच्चा आएगा साथ में तो करेंगे। तो वो फिर इसका प्रोग्राम वैसे कल का था सैटरडे, मैंने कहा नहीं आज ही जाओ। तो ये छुट्टी बहुत भी हमारी छुट्टी लेके आई, ये भी आके और ये कराया हमने। और ये बच्चा इंस्टेंट जो है दवा डालने के बाद में, पहले तो बोला नहीं, पहले तो इसको जैसे नया एक्सपीरियंस होता था ना तो शर्म आने लगी इसको, जेस्चर्स हो। फिर उसके बाद ये बोला, उसको बोला तो फिर ये बोला। मैं आपने देखा कि मैंने कहा मैं जाऊं तो ये चिल्ला पड़ा, नहीं जाना है पीछे से। तो ये चमत्कार है। और डॉक्टर साहब के तो हम सारी उम्र समझ लो हमने कर्जा ही नहीं उतार सकते। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग। मैं जब पहली बार अभी इसको जब सुनते हुए देखा, जब इसने रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर, इट वॉज फीलिंग वाओ कि क्या था। मतलब मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि जब बात करेगा, ये बोलेगा, सुनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन अब जब ये सुन रहा था, जब मैं इससे बात कर रहा था इनफैक्ट, तो इसको समझ आ रही थी। आई कांट एक्सप्रेस। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सुराना सर ये सोए में ही समझ गया कि मुझे सुनाई देने लगा। पिछले 30 वर्षों में लगभग 40,000 से भी ज्यादा बहरेपन के शिकार लोग अब लगभग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इसके लिए ना तो इन्होंने कोई सर्जरी करवाई, ना ही किसी भी तरह का महंगा इम्प्लांटेशन। मेरा नाम रमेश गौड़िया है।
मैं आसाम से आया हूँ। मेरे कान में टिनिटस की प्रॉब्लम थी और हियरिंग की भी प्रॉब्लम थी। यहाँ आने के बाद में अभी 1 घंटे की ट्रीटमेंट करा के राइट ईयर में हियरिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। परंतु अभी डॉक्टर साहब ने एक दवाई डाली है कान में घंटे के लिए, उससे अगर उनको सुनाई देने लगा है तो अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे तो जो कमी है वो भी और दूर हो जाएंगी, तो वो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जो आज से 25 साल पहले थे शायद। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? जूही। पीछे पीछे क्या बोला इसने? जूही जैन। अच्छा, आप इनकी मदर हैं? कहाँ से आई हैं? चेन्नई से। अच्छा लग रहा है काफी। काफी अच्छा है। दो शब्द ऐसे आशीर्वाद के दीजिए जिससे दुनिया में ये बहरापन की समस्या को हम लोग आपको देख के सुन के सही रिपोर्ट दें और समझें। क्या कहना है आपका? अभी फिलहाल लग रहा है इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अब 3 महीना का करके इसका स्पीच का क्लैरिटी आ जाए, देन आई विल गिव मींस एकदम हाँ वो बात है, बोल सकूंगा। वो बहुत बढ़िया बात है बोलने के लिए। हाँ दीदी। फिर तो हमको बोलने की भी जरूरत है। गुड। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। ये आपकी 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियों को सुनाए भजन में से बहरापन है, बराबर। इसको भी था, जब आई थी तो नहीं सुन रहा था। हमने जो ट्रीटमेंट की उसमें कितने फुट तक सुनने लगी थी? दरवाजे तक 10 फुट से 7-8 फुट तक, और दोनों ही कान में बराबर बराबर लगभग अच्छा सुन रही थी, बराबर है। और इसने नाम भी शुद्ध बोलना सीख लिया लगभग, क्योंकि हमने प्रयत्न करवाया था जूही, तो ही पर जोर दिया। जू तो बोल लेती थी, ही पर जोर दिया तो ही शुद्ध बोलने लगी थी। आपसे मेरी क्या प्रॉमिस हुई है कि आप 3 महीने के खूब प्रयत्न से इसको बढ़िया से बोलना सिखाएंगे, राइट? लगभग 1 साल से कान सुनने में प्रॉब्लम में हूँ। मैंने मशीनें लगाई थी, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। यहाँ के बारे में मैंने सुना, आया हूँ, आज ट्रीटमेंट कराया है। मेरे लगता है मैं काफ़ी ठीक लग रहा हूँ, शायद मशीन में नहीं लगानी पड़े। मैं बहुत आभारी हूँ आपने डॉक्टर साहब, और आई होप, क्योंकि 1 साल से जो डिटोरिएट होती जा रही थी, कान की सुनाई डिटोरिएट हो रही थी, अब लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा है। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने ऑपरेशन सर्जरी कुछ भी नहीं की, कान में डालने की दवाई और खाने की दवाई से आपको ठीक किया है। सर आप समझ लीजिए ना, बहुत बढ़िया से धीरे से जोर से अभी भी सुन सकते हैं। आपने कहा कि आपने जापान से मशीन मंगाई और फिर कहाँ से मंगाई? दूसरी स्विट्जरलैंड से। वो शायद लाखों रुपए की कॉस्ट की मशीनें होगी, और उससे भी आपको सुनने में बड़ी कठिनाई हो रही थी बहुत ज्यादा। अभी आप बिना मशीन के आराम से सुन सकते हैं, धीरे से भी सुन सकते हैं। डेफ केयर सेंटर में डेफनेस या बहरेपन का ट्रीटमेंट बेहद सफल एवं बिना साइड इफेक्ट का होता है। कान में डालने की दवा और खाने की होम्योपैथी सपोर्ट मेडिसिन से ही वर्षों पुरानी किसी भी तरह की डेफनेस ठीक की जा सकती है। यहां होने वाली किसी भी ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। કેટલા વર્ષ પછી પહેલી વખતે સાંભળી છે? 24 વર્ષ 24 વર્ષ પછી પહેલી વખતે સાંભળી રહી છે અને પોતે ગાઈ રહી છે। વાહ, તમને કેવું લાગે છે આજે? બહુ ખુશ છો? बहुत बढ़िया, वाह, बहुत सारी बात है हमारी माटे तो आज आनंदની વાત છે એકદમ। આજે 24 વર્ષથી અમે એની ઓલિયામાં હતા, આજે ચિંતામાં ટેન્શનમાં, આજે એમ લાગે છે કે કાંઈક અમને ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે। બેબી સાંભળે છે ને? ખૂબ આનંદ થઈ ગયો? આનંદ છે, આનંદ એકદમ। બેન તમે? એની મમ્મીને ખાસ ખૂબ આનંદ આવી ગયો? અરે વાહ, ઉમળકાથી રડો। અરે કઈ વાંધો નથી, સાંભળો, તમે તમારા ઉમળકાથી જે રડવાનું છે ને એ દુનિયાને બતાવે છે કે તમે બહુ જ લકી છો કે તમારી બેબી આજે સાંભળે છે। સાહેબ આપણે કોઈ ઓપરેશન નથી કરી, કોઈ સર્જરી નથી કરી, ખાલી સુવડાઈને બેબીને દવા નાખી, એટલો ઉમળકો છે। થેન્ક યુ ડોક્ટર, એટલો બધો ઉમળકો છે, આંખમાંથી એકદમ આંસુ છે, ખુશ છે, હર્ષના આંસુ આવી ગયા છે। વાહ ભાઈ વાહ। जाहिर है ये चमत्कार नहीं है,
इसके पीछे एक ऐसे व्यक्ति की वर्षों की खोज है जिसने अपना सारा जीवन बहरेपन यानी डेफनेस के इलाज के लिए समर्पित कर दिया है। प्रवीण सुराना ने आज अपना सारा जीवन, घर परिवार सिर्फ डेफनेस या बहरेपन को दुनिया से खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया है। क्या दुनिया में गजब की बात है कि आम आदमी को पूरी स्वतंत्रता है कि वो बोले, सुने, गाए और अपनी अभिव्यक्ति करे, परंतु मुझे देख के करुणा तब आने लगती है जब बहरे मुंगों के पास में जाता हूं या बहरे मुंगे मेरे पास में आते हैं कि बेचारों की प्रकृति ने स्वतंत्रता ही छीन ली है। वो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और एक कुंठित जीवन जीते हैं। वो तो कुंठित है ही, साथ में माता पिता भी कुंठित हो जाते हैं, उनका परिवार उनसे कुंठित रहता है, उनके पड़ोसी, बाल, अगल बगल के लोग उन पर दया करते हैं कि बेचारा बहरा मूंगा है। मेरी लड़ाई वहां प्रारंभ हुई कि बेचारा कैसे हो सकता है, किसी भी भूल से, प्रकृति की नहीं, माता पिता के गर्भ के कारण से गर्भावस्था में हुआ हो, ट्रेडिशनली वंश परंपरागत बहरापन आया हुआ हो, दवाई की साइड इफेक्ट्स आया हुआ हो। मैं दुनिया को यह कहना चाहता हूं कि बड़ी जोर की लड़ाई है, मेरी मदद करें, मेरी परीक्षाएं मत करें। मैं क्लेम नहीं करता, पर अभी क्लेम हो गया है। मैं कहता हूं बहरापन मिटता है और मेरे पास में सबसे पहले वो नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आते हैं, सर नसें सूख गई हैं और मेरे को डॉक्टर ने कहा इस जन्म में नहीं सुन पाओगे, नसें सूख जाने से आया हुआ बहरापन कभी नहीं मिटता है। अरे मैंने कहा भैया ये तो 1 घंटे का काम है, आधे घंटे का, 2 घंटे का काम है, कान में दवाई डलवाओ, सुलाओ, 2 घंटे के बाद मुझसे बात करना। तो वो कहता सर अब तो मुझे सुनाई देगा। ये कारण से मुझे क्या हुआ, थोड़ा बहुत लोगों को अवसर मालूम हुआ है कि बहरापन मिटता है। सर सारी दुनिया भी बाकी है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया किसी को ये बात मालूम भी नहीं है और उसकी सत्यता का भी मालूम नहीं है, प्रमाण भी मालूम नहीं, उनकी क्या गलती है। किसी ने कह दिया बहरापन मिटता है, थोड़ी वो मीडिया के चालू कर देगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ठीक हुए, आज 50,000 लोगों ने काम लिया है, ठीक हुए हैं, कल 5 लाख ठीक होंगे। इस चिकित्सा पद्धति में इसको लग्जूरियस ट्रीटमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें सुला के कान में दवाई डाली जाती है, कान को कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे पास में जब ट्रीटमेंट कराने के लिए बूढ़े लोग आते हैं, प्रौढ़ आते हैं, तो बड़े मुझे कहते हैं कि सर हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी निंदा करते लोग पीछे से, हमारे बारे में कुछ बातें करते हैं, हमें सुनाई नहीं देता है। मैं ट्रीटमेंट के बाद पूछता हूँ कि दादा आप सुनाई दे रहा है? बोले कहा आप तो बहुत अच्छे सुनाई दे रहा है। कि जैसे सडन डेफनेस जहाँ आता है उसका इलाज कहीं नहीं माना जाता, बोलता खत्म, हमें कसो नहीं था, अब कुछ नहीं होगा, कुछ हो गए ना। बंगाली में अरे मैंने कहा कुछ कैसे नहीं होगा, अभी हो जाएगा। मेरे पास में एक किस्सा बहुत बढ़िया है जिसका मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाला है, खुला रखा हुआ है। एक जवान लड़के के अचानक कान चले गए, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें स्टीरॉइड के इंजेक्शन देकर के 36 इंजेक्शन लगेंगे, हम ठीक कर देंगे। तो उसने जैसे इंजेक्शन लिए उसके बाद में जो कान था वो भी बंद हो गया, थोड़ा बहुत भी इशारा था वो भी, और बड़ा एकदम अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में अनुभव करता था। उसी समय हमारी एक ऐड छपी थी बॉम्बे समाचार में। वो वहां पर से तुरंत मुझे फोन करता है कि क्या सचमुच मेरा अचानक जो कान चला गया है वो ठीक हो जाएगा? मैंने कहा देखो भाई ये पहला किस्सा है, मेरे पास में सभी तरह के बहरेपन के ट्रीटमेंट का इलाज है, पर सडन डेफनेस का मैंने अभी तक कुछ ऐसा प्रमाण नहीं है, आप आ जाओ। बच्चे ने बड़ी हिम्मत की, टेस्टिमोनियल्स देखे थे उसने यूट्यूब पर, आने के बाद में ट्रीटमेंट हुई और 1 घंटे में बच्चा सुनता हो गया। उसने वो वीडियो ऐसा कैसा उतार के बोला कि ये वीडियो आप दुनिया को दिखा दें कि सडन डेफनेस का इलाज आपने बिना कष्ट के, बिना कोई प्रपंच के, सुला के, दवाई डाल के किए। बहरेपन का ये इलाज इतना सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट्स का है कि इसे करवाना बेहद ही आसान है। महज 2 घंटे में बेहद अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में इसे किया जाता है।